हनुमान ग्रंथ की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग देखें कि हनुमान ग्रंथ क्या विशेष है और किस विशेष रूप में वह काम करता है। हनुमान ग्रंथ दिखा दूं, यह है हमारा हनुमान ग्रंथ, खूबसूरत सा, जिसके पीछे हनुमान यंत्र है। तो लोग देख लेते हैं पहले उसका पीडीएफ और फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इसका जो मूल है उसमें हम लोग सीधे कंटेंट पर आते हैं। तो इसमें चैप्टर्स हैं आपके, टोटल कुल चैप्टर्स हैं 13 टोटल चैप्टर्स हैं। अब देखिए इसमें पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ है, श्री राम की चर्चा है पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में श्री हनुमान की चर्चा है, ये सब बड़े सामान्य सा लगेगा। तीसरे चैप्टर में उनके वार्षिक की है। चौथे चैप्टर में हनुमान चालीसा है, नॉर्मल बात है। सुंदर कांड है, एक वाल्मीकि रामायण का है और एक तुलसीदास का है। उसके बाद बजरंग बाण है। उसके बाद आपके हनुमान अष्टक है, हनुमान कवच है, हनुमान गाथा है और भजन आरती और नेम्स है। तो ये इसमें मेन कंटेंट है। अब इस कंटेंट का आगे हम जब देखेंगे तब जानेंगे कि ये कंटेंट है क्या वास्तव में। हम लोग श्री राम को बहुत आसानी से जानते हैं कि एक राजा थे और राजा दशरथ के पुत्र थे, उन्होंने 14 साल वनवास झेला और सारी चीज। मगर जब इस ग्रंथ को आप देखेंगे तब देखिए कि आप जानेंगे कि राम क्या थे। जब यहाँ इसकी व्याख्या देखेंगे तब आप आनंद से भर जाएंगे। राम कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ राम जो है, रा का अर्थ है रोशनी, म का अर्थ है मुझ में, राम का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश। यानी राम कोई बाहर की चीज नहीं है, राम आपके अंदर के प्रकाश है, आपके अंदर की चीज है, आपकी एनर्जी है। यहाँ से मैंने इसे एनर्जी थेरेपी के रूप में देखना शुरू किया कि राम कौन है, वह हमारी एनर्जी है, हमारी ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से हम संचालित होते हैं। वास्तव में वह ऊर्जा, वह प्रकाश ही राम है। और राम संचालित कैसे होते हैं, तो दशरथ के माध्यम से। दशरथ कौन है, 10 रथों को संचालित करने वाला, नियंत्रित करने वाला। और वो 10 रथ क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का जो नियंत्रक है वह दशरथ है। और कौशल्या जो उनकी माँ है कौशल्या, वह उन 10 रथों के कुशल नियंत्रक की कौशल है, कुशलता है। तो जब 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों के नियंत्रक और उसको कुशलता से चलाने वाली शक्ति जब आपस में मिलती है तो राम का उदय होता है, राम हमारे सामने आते हैं। यानी जब आपके पिता की संतुलित ऊर्जा और आपकी माता की क्रियाशील ऊर्जा मिलती है और जिससे आप निर्मित होते हैं, वही प्रकाश आप हैं, आप ही राम हैं। आप अपने पिता और अपने माता की संतुलित ऊर्जा के प्रकाश स्वरूप हैं और आप ही राम हैं। तो ये इतना खूबसूरत जो उस ग्रंथ में चीजें मिलती हैं, और जब रोज रोज हम यह देखते हैं, पढ़ते हैं कि श्री राम आत्मा है, मन सीता है, लक्ष्मण होश है, हनुमान श्वास है और रावण अहंकार है। जब हम अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने होश को और अपनी श्वास को अपने नियंत्रण में रखते हैं और रावण रूपी अहंकार से दूर रहते हैं, तो हम जीवन में अनंत उत्साह, अनंत उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो यह ग्रंथ जब हमारे घर में रहता है और ऐसी शब्द ध्वनियां जब हमारे घर में प्रवाहित होती हैं, तो हमारे घर में ऐसे ही प्रकाश किरणें, एनर्जी बहुत पावरफुल ढंग से सभी में प्रवाहित हो जाती है। हर पिता दशरथ हो जाते हैं, हर माँ कौशल्या हो जाती है और हर संतान राम जैसी ऊर्जा से युक्त हो जाता है। तो यह इस ग्रंथ के भाव हैं जो हमें इस ग्रंथ से मिलता है। और उसके बाद हनुमान कौन है, हनुमान उन
राम की शक्ति को उनके भक्त के रूप में, यानी उस शक्ति के साथ साथ शिष्य रूप में चलने वाली ऊर्जा है, उनकी सुरक्षा की ऊर्जा है, उनकी संपूर्णता की ऊर्जा है। उनके रहते राम कभी भी हार नहीं सकता है। तो हनुमान में क्या क्या आता है? हनुमान में ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा आती है, शिव की ऊर्जा आती है, आकाश जलथर की ऊर्जा आती है, और अद्भुत शौर्य और शक्ति की ऊर्जा काम करती है। अच्छा, आप लोग एक बात जानते हैं कि ताकतवर होना और शक्तिशाली होना दोनों में क्या अंतर है? जब हम हनुमान जैसे बनते हैं तो हम ताकतवर और शक्तिशाली दोनों बनते हैं। हाथी को ले लीजिए आप, और आप उनके महावत को ले लीजिए, दोनों में कौन ताकतवर है और कौन शक्तिशाली है? आप लोग बता सकते हैं? ताकत हाथी में है, शक्ति महावत में है। यस। तो ताकत क्या होता है? जो ताकत वाला होता है, हाथी बहुत बड़े पेड़ को उखाड़ सकता है, शक्तिशाली व्यक्ति उस पेड़ को उखाड़ तो नहीं सकता, लेकिन वो हाथी से काम ले सकता है। और यही चीज जब हनुमान ऊर्जा हमारे घर में प्रवाहित होती है तो हम बलशाली और शक्तिशाली दोनों हो जाते हैं। दोनों ही ऊर्जा का प्रभाव क्षेत्र हमारे घर में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी, जब शब्द ध्वनि उनके जब उनकी महिमा का बखान होता है तो वैसी शब्द ध्वनि, वैसी ऊर्जा का प्रवाह हमारे यहाँ होता है और हम उस तरह की ऊर्जा से युक्त हो जाते हैं। इसी तरह अष्ट सिद्धि हमारे यहाँ फैलती है, नवनिधि का प्रवाह होता है। अब होता कैसे है? यह एक संपूर्ण हनुमान ग्रंथ है जिसमें हनुमान से जुड़ी हुई हर चीज को बहुत सुंदर से संग्रहित किया गया है और बहुत खूबसूरत ध्वनि में इसको तरंगित किया गया है। और जैसे ही हम लोग इसे इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट करके जब इसे अपना बनाते हैं और अपना बनाकर जब इसे घर में तरंगित करते हैं तो पूरा घर आनंद से भर जाता है। अब ये बजता कैसे है? तो ये है इसका टूल्स, गदा है हनुमान जी का। ये तो ऐसे भी घर में देखकर भी इससे इतनी खूबसूरत ध्वनि और खूबसूरत ऊर्जा प्रवाहित होती है, रखा रहता है और देख के ही लगता है हनुमान जी आ गए अपने घर में। तो यह बजता है। अब इसको हम लोग करते क्या है? ऑन किए, यहाँ से ऑन करने में ये ध्वनि से, इस ध्वनि से ऑन होता है। और ऑफ किस ध्वनि से होता है? इसी बटन, ऊपर वाले ही बटन में जब हम दबाते हैं तो ऑफ, ऑफ होने पर यह ध्वनि बजती है। हाँ, बहुत अच्छा। तो अब ये किताब में बजता कैसे है? ये इसके पूंछ से बजता है। यहाँ से किताब को टच करते हैं तब किताब में ये बजता है। देखिए, ये हनुमान चालीसा है। अगर इसके संग के बीच में हम बजाते हैं तो ये कितनी बार बजेगा? 7 बार बजता रहेगा। ये रख देना है इसका और इस पर बजा के छोड़ देना और बोल देना है कि इस ध्वनि के माध्यम से, हनुमान ऊर्जा के माध्यम से यह कार्य संपूर्णता को प्राप्त हो रहा है, करके छोड़ दो। अब ये अपना धीमा 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 बजता रहेगा, पूरे घर में इसका प्रवाह होता रहेगा और फिर बजकर यह कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होकर यह खत्म हो जाएगा। तरीके से कर देते हैं। इसके साथ क्रिस्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे ये सेलेनाइट का प्लेट है तो सेलेनाइट के प्लेट पर हम ये जो रखे हैं अनुसार वो रख दिए और उसके ऊपर हमने अपना संकल्प रख दिया और ये संकल्प पर इसको बजा दिए तो नीचे से सेलेनाइट भी काम कर रहा है और ऊपर से यह भी काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम करेगा। तो यह हुआ आप लोगों का हनुमान ग्रंथ से। अब इस हनुमान ग्रंथ को मंगवाना कैसे है? यह संपूर्ण हनुमान ग्रंथ पाना बहुत ही आसान है और उससे भी ज़्यादा आसान है इस ग्रंथ से लाभ लेना,
इससे कनेक्ट होना। हमारा हर एक शुक्रवार को सुबह 6 बजे क्लास चलता है। आप उसका लिंक लें, ज्वाइन करें और जानें कि कैसे हम इस हनुमान ऊर्जा से जुड़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज का दौर बहुत संघर्ष का दौर है। आज का दौर समय की कमी का दौर है। काम ज़्यादा है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और समय बहुत कम है। तो यह वायु की तीव्र गति से हमारा समय हमारे साथ चले, हमें सफलता प्रदान करे। यह हनुमान ग्रंथ हमारे अंदर वैसी ही ऊर्जा को क्रिएट करता है और हम वायु की तीव्र गति से कार्य को कर पाते हैं, संतुलित मन से कार्य को कर पाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो आइए जुड़ें और जीवन को आनंदमय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।